हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। जो चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस चैनल के थ्रू जो है वो आपका जो नर्सिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से या अभी जो कर रहे हैं उनकी काफ़ी अच्छी कंटेंट जो है वो उनको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको इसके ऊपर सॉल्व करवाऊँगी। सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनाकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट है नर्सिंग का वो इसमें हम कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ ही डिस्कस यहाँ पर नहीं किए जाएंगे। जो भी एमसीक्यूज़ के साथ जो भी उनका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो भी आपको यहाँ पे साथ के साथ देखने को मिलेगा कंटेंट के साथ, जो कि आपके लिए एक ओवरऑल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। सो दैट जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएं और वहाँ पे जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए तो आपको हर एक पर्सपेक्टिव से उसकी नॉलेज हो और उसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करवाए जाएंगे। सो आई थिंक get ready to achieve your goal, to clear your exam. So let's start with the video. देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी मीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूनिटी, ऐसे यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शंस आर डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, डिजीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड नन ऑफ द अबव। So the right answer is option A, disease resistance capacity. इसका डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी जो है वो एक डिफेंस कैपेसिटी है। डिफेंस और डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, किसकी है? बॉडी की है। बॉडी का जो एक डिफेंस कैपेसिटी है बॉडी की टू कॉम्बैट द डिजीज़ से फाइट करने के लिए, उनसे ओवरकम करने के लिए, टू काउंटर द इन्फेक्शन। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम जो किससे बनता है? मॉलिक्यूल से, सेल से, हमारे टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सब मिलके जो एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जो प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगेंस्ट किस चीज़ के अगेंस्ट जो है वो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड हमें करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबियल टॉक्सिन्स और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट जो वो एक हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो द इम्यूनिटी मीन्स डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, एक डिफेंस कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू कॉम्बैट द डिजीज एंड टू काउंटर द इन्फेक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू बता रही हूँ। जो टाइप्स ऑफ कम्युनिटी क्या आएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि ये इस टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहाँ पे हमें जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना ज़रूरी है। सो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, एक ओवरऑल व्यू देती हूँ। इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसको हम अडेप्टिव बहुत टाइम जो है वो आपको ये देखने को मिला होगा। अडेप्टिव जो टाइप ऑफ इम्यूनिटीज में आता है, इनेट एंड अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो दिस इनेट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू अनाटॉमिकल बैरियर्स, फैगोसिटिक बैरियर्स, ब्लड प्रोटीन्स एंड साइटोकाइनेंस। इन डिटेल कभी होगा तो मैं इसका आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट ये इनेट की क्लासिफिकेशन यहाँ पे ये आ जाती है। ये भी हमारा बॉडी के ही डिफरेंट टाइप्स की जो इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है एक्वायर, जो हम एक्वायर करते हैं, हमारी बॉडी एक्वायर करती है। दिस इज फर्दर डिवाइड क्लासिफाइड इनटू पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव अगेन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, और एक्टिव भी सेम है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। अभी यहाँ पर क्या होगा इसको और अच्छे से क्लियरली अगर आपको देखना है तो मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो ये एक्टिव एंड जो यहाँ पे ये एक्टिव और पैसिव है, इसी का ही फर्दर जो है मैं क्लासिफिकेशन आपको आगे नेक्स्ट उस पर दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में हमारे पास क्या आता है? एक्सपोजर टू अ पैथोजन ट्रिगर्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन। जब भी हमारी बॉडी जो है किसी एक पैथोजन, किसी एक माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर में आती है तो हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। द मीनिंग ऑफ ट्रिगर मीन्स वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है कि अभी क्या है, अभी बॉडी में जो है वो पैथोजन आ चुका है तो अब आप एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दो। नेचुरल है
आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होगा, नेचुरल में कुछ नहीं है, सिंपल जो भी पैथोजन बॉडी में आते हैं, इन्फेक्शन बॉडी को होता है और बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। आर्टिफिशियल में क्या है, हम कोई वैक्सीन लेते हैं, हमारा वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीनेशन होता है, तो वो उस टाइप का जो वैक्सीनेशन हो रही है वो भी हमें जो है हमारी बॉडी में एक नॉर्मल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन ट्रिगर करते हैं। दैट इज़ द एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हमारी बॉडी जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है एंटीबॉडीज़ को बनाने के लिए। देन पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, अ पर्सन इज गिवन, अभी पैसिव है, अभी बॉडी कुछ नहीं इसमें रोल प्ले कर रही है, पैसिवली जो है वो बाहर से जो है वो हमें एंटीबॉडीज़ दी जाएंगी रैदर देन प्रोड्यूसिंग दैम। बॉडी उनको प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो हमें बाहर से जो है वो बॉडी में डाले जाएंगे नेचुरली क्या है, मैटरनल एंटीबॉडीज़ बच्चे की बॉडी में नहीं बन रहे हैं, बेबी जो है वो मदर से ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो है वो मदर से उसकी बॉडी में आ रही है, दैट इज़ द मैटरनल एंटीबॉडीज़। IgA, IgG, IgM वो आपने देखा होगा, तो उस टाइप से जो है वो बेबी की बॉडी में जा रहे हैं थ्रू मदर, बेबी की बॉडी में नहीं बन रहे हैं, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेबी की बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। देन आर्टिफिशियल, इसमें भी जो है वो आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ जो वो बाहर से पेशेंट की बॉडी में जो है वो आर्टिफिशियली जो है उनको इंजेक्ट करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पेशेंट की बॉडी उसमें एक्टिवली कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। होती दोनों टू टाइप्स की, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों, बट ये दोनों किसके अंडर आती हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास किसके अंडर आएगी, अभी मैंने आपको प्रीवियस इसमें दिखाया था, दिस कम अंडर द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई होप आपको इसके बारे में एक ओवरऑल थोड़ा नॉलेज हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमरल इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो किससे डिराइव होती है, किससे मिलती है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, देन थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट, RBC एंड प्लेटलेट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट। इसको हम बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, बी इंडिकेटिंग हियर बोन मैरो डिराइव, तो वहाँ से जो है वो ये डिराइव होते हैं, उन सेल से जो है वो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर इम्यून डिराइव्ड फ्रॉम, मीन्स सेलुलर इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ पे ये इम्यून जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे इम्यूनिटी लिख सकते हैं, इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शंस हैं हमारे पास बोन मैरो डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, RBC एंड प्लेटलेट्स। सो जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो हमें कहाँ से मिलती है, दैट इज कम फ्रॉम थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, मीन्स T lymphocytes। नेक्स्ट है द ह्यूमरल इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड करती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही अंडर जो है ये आते हैं हमारे पास, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल इम्यूनिटी, और ह्यूमरल जैसे मैंने कहा derived from human immunity is derived from B cell immunity, means performed by B lymphocytes, bone marrow derived lymphocytes से जो है वो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है, एंड इट इज़ मेजर डिफेंस, इट्स मेजर जो डिफेंस होता है इसका, दैट इज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड दिस प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज दैट किल द बैक्टीरिया। ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम T सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिस सेलुलर इम्यूनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स, मीन्स T लिम्फोसाइट्स, अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चंस में। सो इट्स मेजर डिफेंस इज अगेंस्ट वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। तो जब बॉडी में वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होगा तो जो बॉडी के जो T सेल्स हैं वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और जब बॉडी को जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज बनाएगी दैट इज़ फ्रॉम द B लिम्फोसाइट्स, ठीक है, टू किल द बैक्टीरिया। और ऑन द अदर हैंड जो ये सेल मेड इम्यूनिटी है, ये सेलुलर जो इम्यूनिटी है जो हमें T लिम्फोसाइट से मिलेगी, ये अपना डिफेंस कब स्टार्ट करती है, अगेंस्ट द वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन, एंड द T सेल themselves कैन किल द abnormal
सेल्स, तो ये अबनॉर्मल सेल्स को भी किल करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन, कभी हमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस टाइम पर भी जो है ये जो एलर्जेंस उनको किल करना स्टार्ट करते हैं। एंड कभी कभी जो है इसका एक इम्पैक्ट ये हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पर भी एक्टिवेट होते हैं। एंड सम टाइम दे यूज टू गिव देयर डिफेंस अगेंस्ट द जो बॉडी के खुद के जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उनके अगेंस्ट भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सम टाइम दिस विल हैपन इन केस ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स। ठीक है, तो किसी की सर्जरी होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो वहाँ पर भी ये रिजेक्शन के लिए जो है ये अपना इम्यूनिटी स्टार्ट कर देते हैं, उसको भी एज अ ये फॉरेन बॉडी, फॉरेन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखो, ये थोड़ा इन शॉर्ट किया गया है। टाइप ह्यूमरल सेलुलर इम्यूनिटी में टाइप ऑफ सेल बी सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स टी सेल्स। ठीक है, तो मीन्स बी इंडिकेटिंग बोन मैरो डिराइव्ड एंड टी इंडिकेटिंग थाइमस डिराइव्ड। एंटीबॉडी इन्वॉल्वमेंट जो होता है ह्यूमरल में वो दैट इज़ यस, और जो दूसरे में है वहाँ पर एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट ये जो है वो एक टाइप से अबनॉर्मल सेल्स को किल करते हैं ये। ठीक है, जो भी अबनॉर्मल सेल्स को किल करते हैं। एंड लोकेशन ऑफ पैथोजेंस जो है ह्यूमरल में एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और सेलुलर इम्यूनिटी में इंट्रासेलुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ बैक्टीरियल बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शंस आर डिप्थीरिया, कॉलरा, मीजल्स एंड टाइफाइड फीवर। तो इनमें से जो बैक्टीरियल बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है दैट इज द मीजल्स। मीजल्स इज द वायरल बॉर्न डिजीज। बाकी डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड फीवर ये सभी जो हैं ये बैक्टीरियल बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज हैं। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, विब्रियो कॉलराई, ठीक है, तो ये साल्मोनेला टाइफी, ये सभी जो है वो बैक्टीरियल कॉजिंग कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं एक्सेप्ट द मीजल्स। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज़ अ वायरल डिजीज। अभी वायरल डिजीज के बारे में पूछें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज़ बचती है दैट इज द येलो फीवर। तो ये है हमारे पास एक वायरल डिजीज यहाँ पर। नेक्स्ट इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ वायरस बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज। अगेंस्ट वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन द ऑप्शंस आर पोलियो, मीजल्स, टेटनस एंड एड्स। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। द आंसर इज टेटनस। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनियाई के थ्रू जो है ये टेटनस जो है वो बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है। तो ये पोलियो, मीजल्स और एड्स जो है वो वायरल बॉर्न डिजीज है। तो यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया है वायरल इन्फेक्शन का। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो कम्युनिकेबल कंडीशंस हैं जो एक वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। सो कब होता है हमारे पास इंटरनेशनल योगा डे? 21 मई, 21 सितंबर, 21 जून एंड 21 जनवरी। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ 21 जून। और सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में ही जो है इसको जो है ये सेलिब्रेट किया गया और उसके थ्रू जो है वो ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो है इसको एज अ इंटरनेशनल योगा डे के थ्रू जो है उसको जो है मनाया जाता है हर एक साल 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया MPW स्कीम, मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम, वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ बोहर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी एंड मुडालियर कमेटी। सो द राइट आंसर इज करतार सिंह कमेटी। जब भी आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर जहाँ पर भी दिख गया कि मल्टीपर्पज़ वर्कर की बात हो रही है और हमें कमेटीज़ में पूछा गया है कि किसने रिकमेंड किया, तो बिना आप इसमें थोड़ा सा भी डाउट लिए करतार सिंह कमेटी को इसका आंसर जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द फर्स्ट टाइम द इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी 21 जून को होगा, ये तो अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया, बट कब इसको सेलिब्रेट किया गया था? 21 जून 2014, 2015, 2017 और 7 अप्रैल 2016। तो जो यहाँ पे सबसे डिफरेंट सी ऑप्शन है उसको तो हम वैसे ही सबसे पहले यहाँ पे कट कर देते हैं। अभी जो रिमेनिंग ऑप्शंस होती हैं 21 जून इज़ द राइट आंसर, बट ईयर कौन सा था? द ईयर इज 21 जून 2015 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, एड्स इज
बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से कंटेंट को देख रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये आया था, और वैसे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी है। तो द राइट आंसर इज वायरल डिजीज। HIV जो है उस वायरस के थ्रू ये होता है, एड्स डिजीज। नेक्स्ट है इन फॉलोइंग विच इज अ वायरल डिजीज। अगेन वैसे ही सेम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपको। डिफ्थीरिया, प्लेग, चिकन पॉक्स एंड टाइफाइड फीवर। सो अगेन जो यहाँ पर हमारे पास है दैट इज अ चिकन पॉक्स। तो ये हमारे पास जो है एक वायरल डिजीज है, बाकी सब जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज। किस टाइप की हेल्थ सर्विसेज जो है वो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड करती है? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव और ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सभी टाइप की जो है वो एक केयर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्टिविटी इज कंसीडर्ड एज हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी। सो कौन सी एक्टिविटी जो एक हेल्थ प्रमोशनल एक्टिविटी में आएगी? इफेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन, फोकस ऑन पीपल एट रिस्क ऑफ स्पेसिफिक डिजीज एंड IEC एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं इफेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ भी स्कीम्स हैं, कुछ भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ लॉन्च की जा रही है, इसमें अगर लोगों का अच्छे से जो हमारी पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन रहेगा तो वो भी एक हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी में आता है। फोकस ऑन पीपल एट रिस्क ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। तो जो लोग जो हैं वो किसी एक डिजीज़, स्पेसिफिक डिजीज़ के रिस्क पर हैं, अगर हम उनके ऊपर फोकस करते हैं और उनकी कंडीशन को ज़्यादा डिटेरियोरेट होने से प्रिवेंट करते हैं, उनको एक टाइप का रिहैबिलिटेशन, एक क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी एक हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी में आएगा। देन IEC एक्टिविटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटी। जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वेरियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द हेल्थ प्रमोशन, तो वो भी हेल्थ एक्टिविटी में, हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी में आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। होलिस्टिक मीन्स, द वर्ड होलिस्टिक मीन्स होल, कंप्लीट। सो द होल कॉन्सेप्ट जो है हेल्थ का, दैट इज दैट concept is based on considered as option A absence of disease, proper physical health, sound body, sound mind, sound family and sound environment, option D good interpersonal relationship। तो the right answer is option C साउंड बॉडी, बॉडी है वो हेल्दी रहनी चाहिए, साउंड माइंड, माइंड हेल्दी होना चाहिए, साउंड फैमिली, फैमिली हेल्दी होनी चाहिए, फैमिली का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो हेल्दी रहे और हम प्रॉपरली अपना जो है फंक्शनिंग में रहें और एक हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल को जिएं और हेल्दी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हैज़ बीन इम्यूनाइज्ड विद TT means tetanus toxoid 8 years ago. Now he is injured in an accident. Then what we will do? Option A, there is no need to administer tetanus toxoid. Give 2 doses of tetanus toxoid at the interval of 1 month. Administer single dose of TT and double dose of TT should be given immediately. So the right answer is एडमिनिस्टर सिंगल डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड। तो सिंगल डोज जो है उसकी हमें देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, सो प्लाज्मोडियम जो हमारे पास जो उसकी इन्फेक्शियस स्टेज है वो कौन सी होगी? ट्रोफोजोइड, स्पोरोजोइड, मीरोजोइड एंड क्रिप्टोजोइड। सो द राइट आंसर इज स्पोरोजोइड। तो जब स्पोर्स जो होते हैं वो अगर होंगे तो वही जो है वो, जैसे प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, ये सब जो होते हैं हमारे पास ये मलेरिया कॉज करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है जब स्पोर की स्टेज पे वो होंगे तब वो ज़्यादा इन्फेक्शियस होंगे और ज़्यादा जो है वो स्प्रेड होते हैं और किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो मलेरिया कॉज करने के लिए इफेक्टिव होते हैं उस एक स्टेज के ऊपर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, हाइजीनिक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ मेंटेनेंस इंक्लूड ऑप्शन ए पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
हाइजीन एस्पेक्ट में, जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, तो पर्सनल हाइजीन भी ज़रूरी है, डोमेस्टिक हाइजीन भी ज़रूरी है और एनवायरमेंटल हाइजीन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फॉलोइंग विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज? MI, CVA, लेप्रोसी एंड पैप्टिक अल्सर. ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट है या हमारे पास लेप्रोसी है या पैप्टिक अल्सर है. तो इनमें से जो है वो हमारे पास कौन सा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है? सो द राइट आंसर इज लेप्रोसी. माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के थ्रू जो है वो ये लेप्रोसी जो है वो होता है. सो दिस विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इट इज प्रेफरेबल टू इंसर्ट IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इंसर्ट करने के लिए जो प्रेफरेबल जो सिचुएशन है वो इनमें से कौन सी देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए है हमारे पास आफ्टर MTP, आफ्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है वो हम इसको लगा सकते हैं. देन इमरजेंसी पोस्ट क्वाइटल के बाद. ठीक है, देन 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी एंड ऑल ऑफ द अबव. तो जो यहाँ पे जो मोस्ट जो एक कॉमन सिचुएशन और प्रेफरेबल जो हम मानेंगे दैट इज़ द 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी जो सिचुएशन है वहाँ पर हम जो है वो IUCD को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं एक फीमेल में. सो यही था आज के लेक्चर में, मैंने आपके साथ यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे. ऐसे ही और क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं SS पीडियाट्रिक्स. और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस. और कोई भी और आपकी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. थैंक यू.